हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशु शुक्ला एक बार फिर से एग्जाम विजन पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को इस वीडियो में अभी जो एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आई है 24,334 या ऐसे ही कुछ है, इसके आसपास ही, इसके पूरे स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे एसएससी के एग्जाम दिए हैं और कैसे पेपर निकाले हैं। तो आपको भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ो। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस वो देखेंगे कि कब से फॉर्म इसका भरा जाना है। तो फॉर्म तो इसका शुरू हो चुका है 27 तारीख से और 30 नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाना है। तो सभी लोग जाकर के जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें, जिससे अपना जो मनचाहा सेंटर है वो मिल जाए, नहीं तो बाद में सेंटर इधर उधर भेज देते हैं ये लोग। और ये 27 से शुरू होकर के 30 नवंबर तक है। उसके बाद देखेंगे अब इसका सिलेबस क्या है। तो अभी इस बार से एसएससी ने इसके पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है? पहले जहाँ पे 100 क्वेश्चन आते थे 90 मिनट में करने होते थे और जो हर एक क्वेश्चन होता था वो 1 मार्क का होता था। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाते थे। अब एसएससी ने इसमें क्या कर दिया है, क्वेश्चन की संख्या को घटा दिया है। इसमें 80 क्वेश्चन कर दिया है और इसके लिए 60 मिनट टाइम दिया है और एक क्वेश्चन 2 मिनट का। मतलब टोटल पेपर आपका जो होना है वो 160 मार्क का होना है। इसमें इन्होंने ये बदलाव किया है, पहले हिंदी भी कंपलसरी होती थी, पर अब इन्होंने इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट को कंपलसरी किया है। मतलब जो चाहे हिंदी कर सकता है, जो चाहे इंग्लिश कर सकता है। और जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ये टोटल आपको 60 मिनट में करने हैं। तो इसका सिलेबस और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं इसमें। अब आप देखेंगे यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग है और ये वही वो सब आएगा, पजल वजल आएगा और फिगर वाला आएगा। जीके में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, एलिमेंट्री में, मतलब वही सब एसएससी का ही पैटर्न है। तो मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक को यूज किया था ये सब पेपर क्लियर करने में। जैसे आप लोग को पता होगा कि मैंने अभी जो सीजीएल 2021 था उसमें मेरा टीयर 2 में कुछ नंबर से नहीं हुआ, पर प्री में मेरे मैथ में 50 नंबर थे। मैं स्कोर कार्ड अपना इस पे अपलोड करूंगा अगले वीडियो में। और एमटीएस में मेरे थे 87 नंबर। उसके बाद मेरे एनटीपीसी जो प्री का पेपर हुआ था 100 में से 91 नंबर थे। तो इन सब की मैं आपको स्ट्रेटेजी एक अगले वीडियो में और बड़ा बताऊंगा कि मैंने कैसे ये सब क्लियर किया था। और अभी मैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए एसएससी जीडी के लिए मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक सबसे सुटेबल होगी, जिससे आप 4-5 महीने में पढ़ करके और प्रैक्टिस कर करके आप पेपर को क्लियर कर सकें आसानी से। तो जीके के लिए सबसे जो मेन बुक है वो है लूसेंट। लूसेंट को आपको मतलब ऐसे पढ़ना है लूसेंट को, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो बस हो गया। लूसेंट को आपको कम से कम एक बार पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब भी पढ़िए। ये नहीं कि एक पहली बार में उसको रटना है हमें। तो पहली बार बस उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। जैसे आपने सबसे पहले शुरू किया एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री आप शुरू करिए, एक बार पढ़ते हुए चले जाइए और उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर लीजिए। जैसे मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा था इस बुक को, और हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद फिर दोबारा फिर उस बुक को एक बार पूरा पढ़िए। तो आपको कुछ 100 में से ये मान के चलिए 30% 40% पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा 2 बार पढ़ने में। फिर तीसरी बार आप क्या करिए, सिर्फ हाईलाइट को पढ़िए। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ये पता चल जाता है कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तीसरी बार जब हाईलाइट पढ़ेंगे तो आपका 60% एकदम क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। फिर जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि जीके के लिए लूसेंट से बेटर कोई बुक है इस नॉर्मल कंपटीशन या एसएससी जीडी लेवल के कंपटीशन को बीट करने के लिए। इसके लिए आप कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं, उसका भी सहारा ले सकते हैं। जैसे एक है 3G जीके ट्रिक वगैरह हैं, और भी कई चैनल हैं। मैं अगले वीडियो में उसको बताऊंगा आपको पूरा। और करंट अफेयर के लिए तो ये जो स्पीडी की बुक है ये तो रामबाण बुक है, इससे बढ़िया कोई बुक ही नहीं है। ये जो स्पीडी की बुक है करंट अफेयर के लिए सबसे बढ़िया। इस बुक को ऐसे नहीं पढ़ना है कि मतलब एक बार पढ़ लिया, वो अगर आप ये सोचेंगे कि एक बार में ये सब हमें याद हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, वो आपको बोरिंग लगेगा। इसको आपको कम से कम एक बार पढ़िए। जैसे लूसेंट को बताया मैंने कि एक बार पढ़ो, अगर समझ में नहीं आ रहा तब भी पढ़ो उसको। ऐसा नहीं है कि पहली बार में सब समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ो, पढ़ते चले जाओ पूरा,
फिर दोबारा पढ़ो, फिर ऐसा ही पढ़ो। जब आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। और स्पीडी में और भी बहुत स्टैटिक पार्ट भी दिए हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। स्टैटिक करंट अफेयर के लिए स्टैटिक से बढ़िया कुछ नहीं है ये स्पीडी बुक, तो स्पीडी पढ़ सकते हैं। और कुछ एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल भी आपको ऐसा नहीं देखना है कि डेली डेली करंट अफेयर उठा करके आपको उसको नोट करना है, और ये इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने में पेपर हो जाएगा और कंपटीशन तो आपको पता ही है कितना ज्यादा होने वाला है। तो इसीलिए आपको बस क्या करना है, स्पीडी पढ़िए। उसके बाद फिर मंथली यूट्यूब चैनल, कुछ यूट्यूब चैनल है जो मंथली वीडियो डालते हैं, उनको देखिए। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे और जनरल इंटेलिजेंस पे। तो रीजनिंग के लिए तो हमें नहीं लगता है कोई अलग से किसी कोर्स को लेने की जरूरत है। रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप एमटीएस के लगा लीजिए, सीएचएसएल के लगा लीजिए, सीजीएल के लगा लीजिए। और एक है पीयूष परसाणे करके यूट्यूब पे, उन्होंने जो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो बनाया है। तो जो आपको जैसे जो टॉपिक ना क्लियर हो रहा है उसको जाकर के यूट्यूब पे देख लीजिए, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर करिए। सबसे रीजनिंग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और कुछ नहीं। अभी देखें आपने एसएससी ने लेटेस्ट थोड़ा रीजनिंग का लेवल बढ़ा दिया है, तो इसलिए आपको इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इग्नोर करके नहीं चलना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स पे हमें नहीं लगता अभिनय मैथ्स चैनल जो है उससे बढ़िया कुछ है। तो उन्होंने पूरा वीडियो डाल दिया है, पूरा एकदम टॉपिक बाय टॉपिक पूरा वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है। तो अगर आपका मैथ एकदम कमजोर है, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो वहां से जाकर के आप पूरा मैथ्स पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के लिए तो किरण से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं प्रीवियस ईयर में। किरण बुक आप उठा लीजिए। जैसे आपने एक टॉपिक देखा, ये नहीं कि पूरा एक बार पढ़ लिया उसके बाद शुरू किया प्रैक्टिस, ऐसा करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे आपने एक टॉपिक आज पढ़ा, उसका जाकर के तुरंत प्रैक्टिस करिए, 200, 100, 150 जितना क्वेश्चन आपकी अपने कैपेसिटी के हिसाब से तुरंत सॉल्व करिए। और अगर आप सोचेंगे कि पूरा देख लें फिर करें तो फिर बोरिंग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, आप छोड़ भी देंगे। तो सबसे बढ़िया यही है, अभिनय शर्मा सर हैं जो, उनके चैनल पे जाइए, आराम से एक टॉपिक उठाइए, उसको अपना नोट्स बनाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर किरण का उठा करके उससे सॉल्व करिए। और अभी जो लेटेस्ट में एसएससी के पेपर में उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश के लिए तो अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन किए हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो केडी कैंपस की बुक आती है एक, नीतू सिंह मैम की, वॉल्यूम फर्स्ट। ग्रामर के लिए उससे बेस्ट आज तक एसएससी के पेपर के लिए कोई बुक बनी ही नहीं है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर वोकैब के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एमबी पब्लिकेशन यूज करें। मैं भी हिंदी मीडियम से था, तो मैंने एमबी पब्लिकेशन की जितनी वोकैब थी सबको रट लिया था एकदम, अभी भी मुझे याद है बहुत ज्यादातर। उसके बाद इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप याद कर लीजिए। इडियम फ्रेज है, इसको याद कर लीजिए। ये भी एक बार में याद होने वाली चीज नहीं है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से याद कर सकते हैं इसको। और वोकैब के लिए आप ये जो नीतू सिंह की वॉल्यूम फर्स्ट है, इसमें भी पीछे कुछ वोकैब दिए हैं, आप इसको भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और हिंदी के लिए तो जो हिंदी मीडियम से हमको पता ही होगा, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बहुत बेस्ट बुक है ये हिंदी के लिए। मतलब अगर आप इसको पढ़ लें तो इससे बाहर कंपटीशन में आना ही नहीं है कोई चीज, इतना बढ़िया इसमें से समझा रखा है एक एक चीज। और इसके पीछे जो 100-150 क्वेश्चन का सेट है उसको जरूर लगाएं, बिना सेट के कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बुक दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से बुक से प्रैक्टिस किया था। ये देखिए मेरी बुक है, ये लूसेंट की। मैंने इस बुक को कम से कम, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने इसको पढ़ा होगा 13-14 बार से भी ज्यादा इसको पढ़ लिया होगा। 20 टाइम्स के करीब मैंने इसको पढ़ा होगा, तब जाके ये बुक मुझे एकदम बढ़िया से, आप मतलब एकदम बढ़िया से याद हो गई थी, टॉपिक बाय टॉपिक एकदम, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब। ये तो बस मैंने ऐसे ही दिखा दिया है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे हाईलाइट करना है, जो चीज इसमें से इम्पोर्टेंट लगे उसको आप ये आता हाइलाइटर लगा करके उस पर आप लिख सकते हैं, जिससे बाद में याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। और ये है आपकी स्पीडी, ये तो सभी लोग जितने कंपटीशन की तैयारी करते हैं पता ही होगा। स्पीडी की बुक तो है ही सबसे बेस्ट करंट अफेयर के लिए। इसमें सब टॉपिक बाय टॉपिक एकदम ईयरली बुक आती है ये, इसलिए ये बहुत बढ़िया है। बहुत कम समय में आपको एकदम ये मान के चलिए कि करंट अफेयर इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके बाद रीजनिंग के लिए मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको प्रीवियस ईयर लगाना है तो पिनाकल की बुक यूज कर सकते हैं। इसमें पूरा जितना एसएससी का पेपर हुआ है 2016-2015 से, पूरा एकदम टॉपिक बाय टॉपिक जबरदस्त कंपाइल करके इन्होंने दिया है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, और भी वीडियो आगे पाने के लिए
अभी मैं अगले वीडियो में आपको मैं अपना स्कोर कार्ड एसएससी सीजीएल का भी दिखाऊंगा, एसएससी एमटीएस का भी दिखाऊंगा, सीएचएसएल भी मेरा 2021 निकला हुआ है, उसका टियर 2 का रिजल्ट आना बाकी है। मेरे मार्क्स उसमें बहुत बढ़िया है, उसमें भी हो जाएगा। और एनटीपीसी का इलाहाबाद जोन से पैनल आना बाकी है, मेडिकल वोडिकल सब हो गया है, उसमें भी मैं फिट हूँ। बस जब आज कल में रिजल्ट आ जाएगा उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो और भी ऐसे ही वीडियो और स्ट्रेटेजी जानने के लिए हमारे चैनल एग्जाम विजन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।